राजौरी जिले के नौशेरा सब डिवीजन के सरहदी गांव हंजना में एक खामोश लेकिन मजबूत इनकलाब नजर आ रहा है। यहाँ की तालीम याफ्ता खातून नसीम अख्तर ने खेती को रोजगार और खुद मुख्तारी का जरिया बना दिया है। रिवायती खेती से हटकर नसीम ने हाईटेक पॉली हाउस में खालिस नामियाती सब्जियों की खेती शुरू की। ये पहल न सिर्फ इनकी जिंदगी बदल रही है बल्कि सरहदी इलाकों में खवातीन के हौसले और पहचान को भी नई उड़ान दे रही है। नसरीन अख्तर मैडम है, हमारी फीमेल फार्मर है, तो इन्होंने अप्लाई किया था HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पोर्टल है एक, तो वहाँ पे उन्होंने एक हाईटेक जो पॉली हाउस है उसके लिए अप्लाई किया था, तो उस पर इनको सब्सिडी मिली थी। तो ये होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आता है, तो इसमें 95% सब्सिडी है। मीन्स अगर इसकी कास्ट रहती है 20 लाख और उसमें से 19 लाख जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है, तो बाकी जो 5% 1 लाख बचा वो फार्मर शेयर होता है। तो उसके तहत ये जो हमारा यूनिट इस्टेब्लिश हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसका क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट में अपने जो कंट्रोल कंडीशन में जो आप वेजिटेबल्स है वो आप ग्रो कर सकते हैं। नसीम अख्तर को ज़िराअत महकमे की जानिब से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से हाईटेक पॉली हाउस मुहैया कराया गया। ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और मॉडर्न टेक्निक की मदद से ये टमाटर, शिमला मिर्च, बीन्स और पत्तेदार सब्जियां उगा रही हैं। सख्त मौसम और सरहदी हालात के बावजूद पॉली हाउस टेक्निक ने साल भर पैदावार को मुमकिन बना दिया है। मेरे ससुर जी हैं, वो जाते थे पंचायत वगैरह में, तो वहाँ सुना इन्होंने कि HADP के तहत हमें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसकी हमने उसको प्रोजेक्ट को तैयार करना है, तो सब्ज़ी के लिए अच्छा होगा हमें। फिर हमने शुरू किया इस प्रोजेक्ट को और ये कम से कम 20 लाख कुछ का था ये, तो शुरू किया हमने, बनाया इसको। तो आज तो हमें ये अच्छी पैदावार भी अच्छे से दे रहा है। हमारा जो है हम कुछ लगाएंगे वो सड़गल की वजह से कोड़े काट की वजह से जल जाता था, वो भी नहीं जल रहा है। तो अच्छे से हम जब मेहनत करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा भी होता है। और ये हमने बनाया, उसके बाद पहले हमने यहाँ टमाटर तैयार किया था, उसके बाद कुकम्बर लगाई थी, फिर हमने ये 2 साल में 6 बार लगाया इसको। नसीम कहती हैं कि अब ये अपनी कमाई से घर का खर्च, बच्चों की तालीम और बेहतर जिंदगी का ख्वाब पूरा कर पा रही हैं। इस काम से इन्हें न सिर्फ इक़्तिसादी मजबूती मिली है बल्कि खुद पर यकीन भी बढ़ा है। नसीम की कामयाबी देखकर सरहदी इलाकों के कई बेरोजगार नौजवान मर्द और औरतें एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटी जमीन अब मुनाफे का जरिया बन रही है। ये बंजर पड़ी हुई थी, पहले ऐसे ही थी, इसमें ना कनक होती थी, सिर्फ वो थे मिट्टी, वो थी पत्थर ही पत्थर थे, ऐसे ही थी। ये फायदा भी कुछ नहीं था। हमने सोचा हमें जमीन ऐसे ही दे दी, हमने सोचा ऐसे ही हमें दी है, फिर हमने किया चलो करते हैं हम कुछ ना कुछ इसको। तो हमने ये कोशिश की इसको बनाने में, बनाया तो आज हमें अपना फ़ायदा है। हमने अगर यहाँ पे मक्की डाली होती तो उससे हमें इसका ज़्यादा फ़ायदा है मक्की से, और ये कनक डालेंगे उससे इस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है। हमने अपने घर का भी सब्ज़ी वगैरह हम बाज़ार से नहीं लाते, तो गांव वाले जो हैं हमारे अपने जो हैं वो भी यहाँ से जो पड़ोसी वगैरह आते हैं कुछ को ऐसे भी दे देते हैं हम, यानी कि सबसे पैसे लेंगे, कुछ को ऐसे दे देते हैं, फ्री में भी दे देते हैं। भाई हम अगर किलो देंगे तो उसके साथ 200-300 ग्राम फ्री दे देते हैं। नौशेरा का सरहदी इलाका आज एक नए बदलाव की कहानी लिख रहा है। नसीम अख्तर जैसी तालीम याफ्ता खवातीन हाईटेक पॉली हाउस के जरिए मौसम मुकाबिल और मुनाफे वाली नामियाती खेती कर रही हैं। ज़िराअत महकमे और मरकजी मंसूबों का सहारा इस तब्दीली को मजीद मजबूती दे रहा है। नसीम की कहानी ये पैगाम देती है कि अगर मौका और सहारा मिले तो सरहद पर भी तरक्की और खुशहाली की फसल लहलहा सकती है।